नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम आम आदमी खास पहल में। मैं हूं कविता शर्मा। आज हर कोई खुद के लिए जीना चाहता है, खुद के लिए नाम, शोहरत और पैसा कमाना चाहता है और खुद के लिए ही सपने सजाना चाहता है। पर इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की खुशी को अपनी खुशी समझते हैं और दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं। इसी का प्रमाण है परमजीत कौर। सड़क पर तेजी से दौड़ती ये गाड़ी और इस गाड़ी में बैठी है एक महिला जिसकी निगाहें कुछ ढूंढ रही हैं। दरअसल आशा से भरी ये आंखें तलाश रही है फुटपाथ पर जिंदगी बसर करने वाले लोगों को, जिनके लिए धरती बिस्तर है और आसमान छत। इन बेघर लोगों को परमजीत आशियाना देती है और जीने का जरिया भी। इसके अलावा वो कई ऐसे काम करती हैं जो सबके लिए प्रेरणा बन सकती हैं। आज हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा अपनी जिंदगी धुएं में जला रहा है। जी हाँ, आज लाखों लोग नशे में डूब चुके हैं, तंबाकू, गुटखा और कई नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, जिससे उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। परमजीत इसी बर्बादी को रोकना चाहती हैं। वो नशे में धुत लोगों को नशा मुक्त करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है ताकि उनको एक नई जिंदगी मिल सके। यही नहीं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ गरीबों को स्वस्थ रखने के लिए फ्री हेल्थ कैंप भी चलाती है। समाज के पिछड़े लोगों को आगे लाने की परमजीत कौर की ये तमाम कोशिशें हम सब के लिए प्रेरणादायी बन गई है। पर्सनल लेवल पे भी मुझे बहुत कई दफ़ा ऐसे हालात, सिचुएशंस मिले जहाँ मैं अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस किया कि मैं गॉड, एक लेडी है जो एकदम से बुरी हालत में है और उसके सर पे छत नहीं है, उसका कोई सहारा नहीं है, तो वो कैसे इस हालात में रह रही होगी, उसके साथ क्या बीत रही होगी। सो आई बीइंग ए लेडी कुड रिलेट बेटर टू दैट सिचुएशन। वो बार बार मैंने कई महिलाओं को देखा, बार बार मैंने असहाय वृद्ध लोगों को देखा सड़क पे, काफ़ी ऐसे लोगों को देखा जिनका कोई सहारा नहीं था, तो उनकी हालात को देखते मुझे बहुत पिंच करता था। तो इसी मौके की तलाश में थी कि मुझे कोई मौका मिले, मैं इनके लिए कुछ कर सकूं। शायद ये मौका मुझे 10 साल पहले जब मिला, एक्शन एड में जब एक ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कहीं पे भी सेटअप तो चाहिए आपको काम करने के लिए, सब वहाँ से मुझे ओपनिंग मिली, तो देन मैंने ये काम करना शुरू किया। और उससे ऐसे काम में मैं बीच में इस काम में एंटर करती रही, इस मुद्दे में एंटर करते गए कि इसके अंदर तो हमें एक पूरा, एक कह सकते हैं, ब्रह्मांड दिखा। बाहर से जो छोटी सी समस्या नज़र आती थी, तो ये जो बेघर का मुद्दा है, अगर कहें कि जो सोच हमारी पहले थी, जो सिंपल लगता था कि कोई भी व्यक्ति है, छत दे दीजिए, उसको कहीं पहुंचा दीजिए, हल हो गया। लेकिन जैसे जैसे हमने समझ बनाई तो देखा कि यार ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, तो बहुत एक पूरी ज़िंदगी का खांचा आपके सामने है जिसमें हर लेवल पे सपोर्ट चाहिए। और इसके पीछे कारण भी बहुत हैं। कारण के लिए कौन जिम्मेदार है, वो व्यक्ति विशेष इतना जिम्मेदार नहीं है जितना कि पूरी व्यवस्था, पूरा सिस्टम है, और सिस्टम में क्या क्या कमियां हैं। तो ये सारी मिलके मैंने ये तब से उस काम में हम लगे हुए हैं कंसिस्टेंटली। कहीं और इधर उधर लेफ़्ट राइट देखने का उसके बाद मेरा वो सिलसिला ख़त्म हो गया जैसे मुझे ये काम करने का मौका मिला। तो हमने सबसे पहले तो इसकी असेसमेंट के लिए हमने हेड काउंट किया, गिनती की कि ये समस्या कितनी बड़ी, कितने लोग हैं ये सारे शहर में। तो हमने 15 दिन में सारी रात को घूम घूम के सारे शहर के सड़कों पे गिनती की इन लोगों की जो बाहर खुले में सोए हुए थे। हमने पाए 52,765 लोग जो सड़कों पे खुलेआम सो रहे थे, बिना छत के, खुले आसमान के नीचे। और 15 दिन के नोटिस में, शॉर्ट पीरियड में, हमने नाइट शेल्टर उस समय नहीं गिने, रैन बसेरे, हमने कोई पतली गलियों में नहीं गए, मार्केट में नहीं गए जहाँ सोए हुए थे। तो जब खुले रास्तों में, सड़कों पे इतने लोग सोए हुए हैं, आधा लाख के करीब,
तो हमने ऑब्वियसली इतने हमने 50% इसके बराबर की गिनती मिस की होगी। तो 1 लाख का अनुमान हमने पाया। उसके बाद देखा कि ये लोग हैं कौन, इनकी क्या समस्याएं हैं, इनके साथ कैसे, क्योंकि ये तो समाज से बिल्कुल कटे हुए थे। तो उस गैप को स्टडी करने के लिए, इस कम्युनिटी में हमें एंटर करने के लिए हमने एक और छोटा स्टडी किया, जिसमें हमने देखा कि इनकी समस्या मेन क्या है, कि लोग तो बहुत सड़क पे बेहाल हालत में हैं, बेहाल हैं। इनके पास स्वास्थ्य की सुविधा कोई नहीं है, इनके पास छत नहीं है, इनके पास पहचान नहीं है। अगर हम पूछें कि आप कौन हैं, तो हम तो फलां जिला से आए हैं, फलां स्टेट से आए हैं, तो दिल्ली में कोई पहचान है? नहीं है। मेरे पास राशन कार्ड नहीं है, पहचान पत्र नहीं है, बैंक कॉपी नहीं है, तो मैं कौन हूँ? मैं तो यहाँ का एक सड़क पे रहने वाला एनक्रोचर हूँ। मेरे पास कोई, मैं इलीगल स्टे कर रहा हूँ। तो मैं अगर अस्पताल जाऊँगा तो मेरे पास वो एड्रेस मांगेंगे नहीं है, तो मैं इलाज नहीं ले पाऊँगा। अगर बीमार हुआ तो मैं 10 पैसे की गोली लेके, 50 पैसे की गोली लेके खा लूँगा, या वो भी ना खा पाऊँ। गांव में परिवार मेरा नहीं है, वो पीछे छोड़ा हुआ है। तो ये सारी समस्या हमने पाई कि पहचान का मुद्दा, शेल्टर, ये आश्रय का मुद्दा, और स्वास्थ्य से संबंधी जो इनको सुविधाएं चाहिए, 3 बड़े मुद्दे हैं जो इमीडिएट चाहिए। मैं आश्रय अधिकार अभियान के साथ जुड़ी हुई हूँ सन 2000 से। शुरुआत हुई थी बहुत छोटे स्तर पे, नया मुद्दा था और इतना जाहिर भी नहीं था, हमारे लिए चैलेंज भी था काम करने के लिए। तब से, और अगर आज मैं देखूं पीछे मुड़ के जर्नी हमारी, तो इस मुद्दे के थ्रू हमने बहुत कुछ गेन किया है। इस मुद्दे ने भी गेन किया है, और साथ ही साथ मैंने निजी तौर पे अपने पर्सनल लेवल पे भी बहुत गेन किया है। हमारे शेल्टर्स होंगे 12 अभी, जो पक्की बिल्डिंग्स में चलते हैं, और 12 में से 12 ये शेल्टर्स हैं, लेकिन सर्दियों में गिनती बढ़ा देते हैं। जैसे शेल्टर्स के मुद्दे में भी जब शेल्टर का मुद्दा हमने टेकअप किया, जैसे पहला तो हमने टेकअप किया वो स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की जामा मस्जिद में, जो अभी भी निरंतर चल रही हैं। एक हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग था कि हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, नेटवर्क्स के साथ करेंगे, पार्टीज दूसरे लोगों को मेंबर्स बनाएंगे, जिसमें दूसरी संस्थाएं भी हों, गैर सरकारी, और सरकार का भी सहयोग मिले। और ये एक अस्पताल ऐसा है, ये भास अस्पताल, जिससे हमें अभी तक निरंतर सहयोग मिला है, और वो क्लिनिक अभी भी चल रहा है 8-10 साल से। दूसरा, शेल्टर का मुद्दा सरकार से फिर हमने अप्रोच किया कि ऐसे होना चाहिए, कई माध्यम चुने हमने। उस माध्यम से हमें ये जो शेल्टर जिसमें बैठे हैं, ये इंडिया का सबसे बड़ा शेल्टर है बेघर लोगों के लिए। ये बिल्डिंग्स एमसीडी की हैं, सरकार की बिल्डिंग्स हैं, और हमारे पास मैनेजमेंट है। और सर्दियों में जो बताया कि हमने फिर देखा कि सारे तो इतने शेल्टर्स में नहीं आ पाते, 12 हमारे पास हैं और 10 सरकार के पास थे उस समय, एमसीडी के पास। जबकि गिनती हम कह रहे हैं कि तादाद इनकी 1 लाख के से ज़्यादा है। तो उसके लिए फिर सर्दियों में भी देखा कि कई लोग बाहर ही सर्दी में ठिठुर के रह जाते थे, आ नहीं पाते थे, और डिस्टेंस की वजह से या वैसे साधन की वजह से। तो हमने एक अप्रोच किया एमसीडी को, सरकार को अप्रोच किया, सरकार को भी, कि क्यों ना ऐसी जगह पे जहाँ पे व्यक्ति तो हैं, बेघर लोग तो हैं, लेकिन बिल्डिंग नहीं है। तो हमने सर्वे करके ये देखा कि कुछ जगह पार्क में आइडेंटिफाई किए पूरी दिल्ली में, कि वहाँ कम से कम टेंट लगा दें हम सर्दी के लिए। तो वो तब से वो प्रक्रिया, प्रोसेस चलती है, भागीदारी में है, जॉइंट पार्टनरशिप में, जिसमें अगेन आइडेंटिफिकेशन जो साइट्स की थी वो हम करते रहे, और सरकार टेंट अपने रिसोर्सेज से लगाती रही। टेंट्स के में जिसमें बेंच और गद्दा लग जाता था, और बाकी जो मैनेजमेंट रही बात, और कंबल जो व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था, वो हम देते रहे हैं।
तो सर्दियों में हमने करीब करीब मैक्सिमम नंबर अगर देखें तो हम 2002 से चलते हुए अभी तक चला रहे थे इस साल तक, तो हमने 54-55 शेल्टर तक चलाए, 55 शेल्टर तक टोटल सर्दियों में। अगर देखें बेघर है कौन, एक तो हम कह सकते हैं हमारे लिए जो परिभाषा है, ऐसा व्यक्ति जो खुले आसमान में, पार्कों में, सड़क के किनारे, फुटपाथ के बीच में सो रहा, वो एक बेघर व्यक्ति है। इसमें हम वो उस व्यक्ति को काउंट नहीं किया आश्रय अधिकार की रीच के लिए कि जो स्लम्स में या झुग्गी में रहते हैं। हमारी नज़र से ये है कि उसके पास फिर भी कुछ प्रोटेक्शन है, कुछ परिवार है। और ये लोग जो ज़्यादातर दिल्ली में जो है मेजॉरिटी जो है पॉपुलेशन की, ये जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है 18 वर्ष से 45 तक, इस एज ग्रुप के मैक्सिमम लोग हैं। होमलेसनेस जो इंडिया में है, जो यहाँ पे है दिल्ली में, ये मेनली बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजंस एंड मेनली बिकॉज ऑफ पुश फैक्टर। गांव में नेटिव प्लेस में काम नहीं है, बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, या ज़मीन कम हो रही है, लैंडलेस हैं, काम की उपलब्धि नहीं, कमाई नहीं, तो दिल्ली शहर में काम की तलाश में आते हैं। काम की तलाश में दिन में काम किया, रात को रहने की जगह नहीं है। वो इसलिए कि मेरे पास पहचान नहीं है, मैं गारंटी नहीं दे सकता, मेरे पास परिवार नहीं, मेरे पास पड़ोसी नहीं है जो दे सकेगा। जी, ज़्यादातर जो देखें सबसे ज़्यादा जो गिनती है बेघर लोगों की, यहाँ यूपी से हैं, दूसरे नंबर पे बिहार से हैं, फिर राजस्थान, महाराष्ट्र और फिर सारा हिंदुस्तान।